हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पे। मैं मधुसूदन सर आपको क्षेत्रफल में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक का नाम है आयतन। और आयतन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो प्राय सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, ठीक है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमारे पॉइंट टॉपिक आयतन पर। आयतन यानी रेक्टेंगल, आयतन किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन कहा जाए तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो, बराबर हो और समानांतर हो, आयत कहलाती है, ठीक है। आयत कहलाती है। जैसे देखिए इसमें भुजा ए और बी क्या है? आपस में बराबर है। तो ए बी आपस में बराबर है, तो ये और फिर ए और डी आपस में बराबर है, बराबर भी है और साथ ही साथ ये क्या है? समानांतर भी है। तो वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समानांतर हो, आयत कहलाती है, ठीक है ना। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और जिसमें इसमें चार कोण है तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके नीचे एक चित्र बना है, आप देखिए ये भी आयत है, लेकिन यहाँ पर ए और सी तथा बी और डी आयत के क्या है? ये आयत के विकर्ण है। ये आयत के क्या है? आयत के विकर्ण है, ठीक। तो ए सी और बी डी आयत के क्या है? विकर्ण है। और ये एक दूसरे का अगर ओ बिंदु पर काटते हैं तो याद रखिएगा आयत के विकर्ण भी जो है, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। अगर ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं तो ये समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है इक्वली काटेंगे। तो ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, तो बी ओ बराबर ओ डी या डी ओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस आयत के जो है फॉर्मूले पर, सूत्र पर। तो आयत का फॉर्मूला, आयत का सूत्र क्या होता है? आयत का सूत्र होता है आयतन का क्षेत्रफल बराबर, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यल गुणते बी होगा, यल गुणते बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होगा? चौड़ाई। इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का विकर्ण होता है कर्णी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कुछ हम सवाल लेते हैं। नॉर्मल सवाल पहले लिया जाता है, ठीक। आप सवाल लिखिए और बनाइए इसको, ठीक है। मेरे वीडियो को पॉज करके बनाकर फिर आगे देखते रहिए। चलिए, तो एक सवाल लिखिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। इस भूखंड का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो एक आयत है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई बता दिया है। लंबाई है 40, चौड़ाई है 30। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणते 30। तो ये 40 गुणते 30 कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो ये हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। 1200 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। अगर मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर होगा, और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ से इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा सा।
अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 15 और विकर्ण की लंबाई 17, तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यह एक आयत है, यह एक आयत है, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण, मान लीजिए ये विकर्ण, ये हो गया आपका 17 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसकी एक भुजा चौड़ाई भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चौड़ाई नहीं दिए हैं, तो चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा देखिए, अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार 15 है, आधार कितना है? 15 है, और ये क्या है? यह है एक विकर्ण, तो विकर्ण कितना है? 17 है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में अगर जानते होंगे तो लंब बराबर, अगर इसको हम लंब मान लें तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हो गया 17 का स्क्वायर और आधार हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का होता है 225। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4, अच्छा 8 में से 2 गया तो ये 6। ठीक है, और कट गया, कितना आया? 64। 64 को तोड़ेंगे तो किसका होता है? 8 का। तो ये चौड़ाई कितनी हो गई? 8, चौड़ाई हो गई 8। ठीक है ना, तो चौड़ाई अगर 8 हो गई, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो L गुणते B, यानी ये हो जाएगा आपका 15 गुणते 8। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मल क्वेश्चन से, ठीक है ना, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है हमारा? अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। इसकी ज्ञात क्या करना है? परिमिति। परिमिति मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आइए इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7, तो इसको 9x, इसको क्या मानते हैं? 7x। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना हो गया। अब बोला कि एक जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल ये बता रहा है 252 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप जानते हो L गुणते B होता है, 252, तो L हमारा कितना हो गया? 9x और B हमारा कितना हो गया? 7x। 9 और 7 63x स्क्वायर बराबर 252। अगर इसको हम डिवाइड करें 4 से, ठीक, तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, हाथ में 1 24 1 25, 4 से कट गया 4। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना हुआ? 2 हुआ। तो x बराबर 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर x बराबर 2 है तो ये लंबाई हो जाएगी 9 दूना 18, 9 × 2 कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 गुणते 2 यानी 14। तो आप जानते हो परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो गई 18, चौड़ाई हो गई 14, 8 और 4 12, हाथ में 1 2 1 3, 32 गुणते 2 यानी 64, और ये सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर या मीटर एक यूनिट में रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 3 हो गया, 4 लेते हैं। 4 क्या बोला है? एक आयत का परिमाप कितना होगा? एक आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइए देखा जाए।
इस प्रश्न का भी उत्तर देखिए, एक आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आयत है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका जो विकर्ण है वह है 26। ठीक, तो यहां पर ये क्या निकला, आधार। तो आधार निकाल लेते हैं ना, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना होता है, कर्ण है यहाँ पे 26 का स्क्वायर और आधार कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक, तो 26 का स्क्वायर करेंगे 676 और 10 का करेंगे तो 100, घटेगा तो 576। 576 किसका होता है 24। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसने पूछा परिमाप, परिमाप के लिए क्या हो गया, 2 कोष्ठ में लंबाई धना चौड़ाई 2, लंबाई हो गया 24 और चौड़ाई हो गया 10 और 24 34 हो गया। तो 2 गुणते 34 दुना के 68 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। ठीक है, 68 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल देखिए आप, लिखिएगा एक आयत का परिमाप 48 मीटर है। एक आयत का परिमाप 48 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहां बोला लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3, तो ये 5x और ये 3x। और आप जानते हो परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धना चौड़ाई। ठीक, तो परिमाप दिया है। ठीक है, परिमाप दिया, कितना दिया 48, 48 और ये 2, लंबाई की जगह 5 रखिए, चौड़ाई की जगह 3 रखिए, 5 3 8, 2 से काट दीजिए, छोटा हो जाएगा 24। तो 24 बराबर 8 तरीके 24। x बराबर कितना आया 3, तो x बराबर 3 आ गया। तो ये हो गया 15, 5 3 15 और 3 लिखे 9। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बोलता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 9, 15 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर। चूंकि ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक सवाल पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, अगर चौड़ाई को हम लोग x माने तो लंबाई जो हो जाएगी 48 प्लस x हो जाएगी और परिमाप बराबर हो गया है 800। तो 2 गुणते लंबाई धना चौड़ाई बराबर 800, 2 से काट देंगे ये 400। L के जगह हम कितना रखेंगे, L के जगह हम रखेंगे 48 प्लस x और b की जगह x, ये हो गया 400। तो ये हो गया 2x और इसमें से घट जाएगा, तो 400 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया तो 3 और हो जाएगा 352। 2 से काटेंगे, 352 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 1 कम 2, 1 3 7 2 7 14, 2 7 14 1, 176 आ रहा। x बराबर 176, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 176 और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 176 में 48 जोड़ देते हैं, 8 और 6 14, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12, हाथ में 1 2, 224। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो गई 224, चौड़ाई हो गई 176, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 224 गुणते 176, 6 चौको 24 को 4 हाथ में आया 2, 6 दूना 12, 2 14 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 7 का गुणा 7 चौक 28 को 8 हाथ में आया 2, 7 दूना 14, 14 2 14, 7 दूना 14, 14 2 16 हाथ में आया 1, 7 दूना 14, 14 1 15 और इससे गुणा करेंगे, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 4 4 2 2, अब जोड़ देंगे तो 4 12 हाथ में 1, 10 3 13 1 14 में 1, 5 2 7 7 1 8 8 1 9 3, तो इतना इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना, 39,424, 39,424 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5 संबंधी 16 के अनुपात में, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, 5 संबंधी 16 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आइए इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो देखिए लंबाई और जो है परिमाप, लंबाई को ल मान लेते हैं, परिमाप को प मान लेते हैं। लंबाई और परिमाप का अनुपात है 5 संबंधी 16, 5 संबंधी 16, तो इसको अगर अनुपातिक राशि लेंगे तो 5x और 16x, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप अगर 16x है, 2 लंबाई अगर 5x है और हमें चौड़ाई नहीं मालूम, b मान लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 8x, 8x माइनस 5x बराबर b, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3x। तो इसने पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई इसकी कितनी है 5x, चौड़ाई इसकी कितनी है 3x, x x कट गया तो अनुपात कितना आया 5 संबंधी 3, 5 संबंधी 3 इसका अनुपात होगा, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, एक किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक, तो चौड़ाई पहले मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए b अगर x है तो लंबाई x + 1 होगा। परिमाप बोला है, परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप बता रहा है 14, लंबाई हो गई x + 1 और चौड़ाई हो गई x, 2 से काट दिए 7, 7 बराबर 2x + 1, इधर घटेगा 6, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 3, x बराबर 3, तो लंबाई हो जाएगी 3 और 1 4 और चौड़ाई हो जाएगी 3, 4 3 12, क्षेत्रफल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी है 12 हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आयत के विकर्ण, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए ना आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे, और अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो सवाल लंबा जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग ट्रिपलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आप कहेंगे सर जी ट्रिपलेट क्या होता है, तो जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पर ट्रिपलेट आपको मालूम हो जाएगा। ट्रिपलेट का उपयोग जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा। ठीक ना। तो फिलहाल हम इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, इसका विकर्ण कितना है 25। ठीक है, इसका विकर्ण है 25 और इसका क्षेत्रफल है 168 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई पूछा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अच्छा, अब आइए देखिए ये 25 है तो 25 का कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 625 होगा। अब आप सोचिए कोई एक दो संख्या जिनका स्क्वायर करने पर जिनके स्क्वायर को लेने पर जोड़ने पर इनका 625 है। पर कोई दो एक ऐसी संख्या सोचिए, इन संख्याओं का आप स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके जोड़िए तो 625 हो जाए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि एक 24 संख्या हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576। अगर 625 में से 576 घटा दीजिए 15, तो 15 हो गया, तो ये हो गया 9 और इसको एक दे दिया तो 11, 4, 49 हो जाएगा। यानी हमें लग रहा है 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो गया 49। इन दोनों को जोड़ने से 625 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई 24 और ये हो गया 7। इसको गुणा करेंगे 24 और 7 का, तो 24 और 7 का गुणा करेंगे, 24 और 7 का गुणा करेंगे तो 168 आएगा। अब कुछ लड़कों के दिमाग में आया होगा सर जी कैसे आप जान गए 24 होगा, तो उसका भी एक तरीका होता है। देखो हम कैसे जान गए कि इसका आंसर जो है एक 24 होगा और एक जो है इसका लंबाई 24 होगा और चौड़ाई 7 होगा। कैसे जान गए, 168 था ना, इसको आप 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये 8 और ये 4, फिर इसको 2 से भाग दीजिए तो ये 4 और 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 21, फिर आप इसको 3 से भाग देंगे तो ये 7। ठीक, 7 हो गया। अब हमें गुणनखंड तो मालूम हो गया, तो ऐसी संख्या लेना है जिसका आपस में गुणा करने पर 168 हो जाए। तो 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 तरीके 24 और 24 और 7 का गुणा करेंगे तो 168 हो रहा है। ठीक है, और 24 का और 7 का स्क्वायर जो है 625 होगा। तो इसलिए हम जान गए थे कि इसका आंसर जो है, इसकी लंबाई कितनी होगी 24 होगी और चौड़ाई कितनी हो गई 7 हो गई। तो इसका आंसर जो पूछेगा तो आंसर है 24। ये ट्रिपलेट पे बना है। ठीक है, वैसे आपको ट्रिपलेट याद रखना चाहिए। कुछ ट्रिपलेट जो नॉर्मली आते हैं, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के याद रखना चाहिए। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, होता है ना भाई। उसी तरह से 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और इसके बाद 5 का स्क्वायर 144 में अगर 25 जोड़ देते 9, 6, 25, 5 का स्क्वायर तो ये होता है 169, यानी 13 का स्क्वायर। तो इसी तरह से ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, इस तरह से क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 25 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर हो गया 200, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो ये हो गया 9, 8, 2, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर। हाँ, अभी आपने निकाला है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो गया 25 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट देखिए इसी तरह से बनता है। हाँ, आपको बनाना चाहिए। जितने भी ट्रिपलेट हैं, जब हम वो टॉपिक लेंगे तो उसमें पूरे ट्रिपलेट को लिख देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्या, अगला सवाल देख लीजिए।
अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो वहाँ एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। पहले वृद्धि होगी और बाद में कमी होगी, तो फॉर्मूला ये होता है, पहले वृद्धि बाद में कमी, a माइनस बी माइनस ए गुणते बी बटा के 100। ये फार्मूला कब लगता है? जब पहले वृद्धि हो और बाद में कमी हो। तो पहले वृद्धि और बाद में कमी होगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, यही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम लोग इस सवाल को लेकर चलेंगे। कैसे लेकर चलेंगे? देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे और यहाँ पर 10 रखेंगे और ये 20 गुणते 10 बटा के 100। तो इसको घटाएंगे तो 10, 0 0 काट दिए तो ये 2, 8% का क्या होगा? वृद्धि होगी। 8% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर आंसर आपका प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 15% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए। एक आयत की लंबाई में 15% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी? ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह कमी है। जब दोनों जगह कमी होता है तो भी आपको हम बताएं कि a प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा के 100। जब दोनों जगह कमी होने लगे तो, जब दोनों जगह कमी होगा तो ये फार्मूला, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5, 15 गुणते 5 बटा के 100, ये हो गया 20। ठीक है, और 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 पचे 75। ठीक है, ये 75 हो गया। अच्छा, अब बटा में 100 था तो 100 का मतलब क्या होता है? पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.25, 19.25%। और इतने परसेंट क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इतने परसेंट क्या होगा? कमी, क्योंकि दोनों जगह कमी है तो कमी होगा। ठीक है, तो ये कमी हो जाएगा। अगले सवाल पर देखिए, अगला सवाल क्या बोलता है? एक आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, तो उसी फार्मूले पर a माइनस बी, ठीक, माइनस ए गुणे बी बटा के 100, इसको बनाइए और बनाकर कमेंट में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 4% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 9% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो ये वाला जो है, ये वाला सवाल आप हमसे देख लीजिए। ठीक, ये सवाल हमसे देखिए। अब देखिए, जब पहले क्या बोला है कि लंबाई में कमी और चौड़ाई में वृद्धि, यानी पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस में और ये b प्लस में, माइनस a प्लस बी माइनस a गुणे b बटा के 100। अब पहले कमी, कितने परसेंट कमी है? 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और ये हो गया 9 है ना? हाँ, 9। ठीक, और ये हो गया 4 गुणते 9 बटा के 100। तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये प्लस है माइनस है तो घटेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन प्लस 5 लिखेंगे और ये 9 चौक को 36 बटा के 100। ठीक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव रख लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 4 और 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6। ठीक, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? कमी, वृद्धि हो जाएगा। जब आपका आंसर प्लस में आए तो वृद्धि है, ये वृद्धि हो जाएगी। और आंसर अगर आपका माइनस में आए तो कमी। ठीक है, तब कमी हो जाएगी। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा। एक आयत की लंबाई में
12% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाए, एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए, दोनों का वृद्धि बोलना है, तो a प्लस बी माइनस, अरे नहीं दोनों का प्लस है ना, तो प्लस होगा a प्लस बी प्लस a गुणे बी बटा के 100। तो इसमें रखेंगे हम पहले 12 और यहाँ रखेंगे हम लोग 8 प्लस 12 गुणते 8 बटा के 100। तो ये 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 12 और ये 8, 12 अट्ठे 96 बटा के 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 0.96 यानी 20.96%। ठीक है, देखिए अभी जो आज हम क्लास लिए हैं ये आयत का पार्ट 1 है और पार्ट 2 इस पर हम बहुत जल्दी बनाकर आपको देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग पढ़ते रहते हैं और मैं आपसे इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा ऑफलाइन क्लास ज़्यादा चलता है, ऑनलाइन हम आपसे जुड़ नहीं पाते हैं जल्दी और समय का अभाव की वजह से, तो इसलिए इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। जब भी हमें समय मिलेगा मैं जो है वीडियो आपको देता रहूँगा, समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और जितने में हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। व्यू आने चाहिए, व्यू मेरा जब अच्छा नहीं आता है ना तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, इस मेहनत को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए अपने फ्रेंडों को, फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करिए और दिशा एकेडमी के बारे में बताते रहें। इसी आशा से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आप खुश रहें। थैंक यू।